सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो टॉपिक एंड किया था ना, वो हमारे पास क्या था भाई, एक तरीके से मान लो ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट थे जिसको हम बोलते हैं, तो फिर बोल सकते हैं भाई एक मिनट, हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का महत्व। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में टॉपिक कवर किया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले ना, वो हमारे पास उसकी जो नेक्स्ट है 1.2 है समथिंग। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट्स एंड प्रोफेशन। ठीक है, मतलब कि जो हमारे पास प्रबंध प्रबंध क्या है कि साइंस है, मतलब कि जो विज्ञान है या फिर कला है, या फिर मेरे पास क्या है भाई प्रोफेशन है। प्रोफेशन का मतलब पता सबको क्या होता है? ठीक है, जैसे मान के चलो, अच्छा देखो पहले ना हमें प्रोफेशन का मतलब समझना चाहिए। ठीक है, कि प्रोफेशन का मतलब क्या होता है, और उसी तरीके से मेरे को पहले साइंस का मतलब पता होना चाहिए, और उसी सेम वे में पहले मेरे को आर्ट्स का मतलब पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो देखो भाई, हमारे पास क्या होता है, सबसे पहली चीज मैं तुमसे ऐसा बोल रहा हूं। देखो, पहला मैंने ऐसा बोला कि हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मेरे पास ये है कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट्स है, या फिर प्रोफेशन है। बात में आ रही है? मेरे पास क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो साइंस है, या फिर मेरे पास क्या है कि आर्ट्स है, या फिर प्रोफेशन है। सिंपल सी बात बोल दो, जो प्रबंध है वो विज्ञान है, कला है, या फिर जिसको हम प्रोफेशन, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, पता लग रहा है? पैसा। ठीक है, पैसा मतलब पैसा बोलते हैं या फिर पैसे बोलते हैं। अब सुनो भाई, हमें समझना क्या है, सबसे पहले हम कैसे पता लगाएंगे जो मैनेजमेंट है ये तीनों में से किसके अंदर पड़ता है। बात समझ में आई? देखो, जैसे मैं तुमसे पहले बताऊं, हम ना पहले मैनेजमेंट को साइंस के साथ कंपेयर करें। भाई देखो, जो भी ना मतलब कि ये मान के चलो कि एक ना लोगों के मन में एक ना बहुत ही मतलब बहुत पुराने टाइम से एक ना बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि भाई जो मैनेजमेंट है उसका नेचर क्या है। बात सुन भाई, अच्छा मैं तुमसे बोल दूं कि भाई केमिकल फॉर्मूले इसका नेचर क्या है, साइंस है। समझ रहे हो नहीं? ठीक, तो इसी तरीके से बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे ये बोला कि भाई हमारे पास मैनेजमेंट एक्चुअल में है क्या, साइंस है या फिर आर्ट्स है या प्रोफेशन है। ठीक, वही मेरे पास विज्ञान, कला और पैसा, इन तीनों में से क्या चीज हमारे पास है। तो भाई देखो, लोग मतलब बहुत बहुत पुराने टाइम से ना बहुत ही मतलब कि ऐसी बात थी कि भाई तीनों में से है क्या। तो अपना इसको मतलब कि प्रबंध को हमने क्या कंपेयर किया है तीनों चीज से। पहले हमने विज्ञान से कंपेयर किया है। ठीक है, बात सुना रही है? पहले हमने क्या किया, जो प्रबंध है उसको विज्ञान से उसकी तुलना करी है। ठीक, उसके बाद हमने करी जो कला है, मतलब कि हमारे पास जो आर्ट है, ठीक है, उससे करी है। उसके बाद लास्ट हमने प्रोफेशन से, पेशे से करी है। ठीक, हम क्या करेंगे, पहले ना साइंस, जो मेरे पास साइंस है, पहले उसके फीचर्स देखेंगे क्या होते हैं, कि साइंस के अंदर क्या क्या बातें होती हैं। ठीक है, उसके बाद जाके हम देखेंगे कि अब ना फिर उसके फीचर्स को, जो मेरे पास साइंस है उसके फीचर को हम कंपेयर करेंगे। भाई किससे कंपेयर करेंगे हम? जो मेरे पास मैनेजमेंट है उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने पसंद तुमसे ये बोला है कि जो मेरे पास मैनेजमेंट है वो साइंस है, आर्ट्स है, या फिर प्रोफेशन है। ठीक, विज्ञान है, कला है, या फिर पैसा है, तीनों में से क्या है वो। तो अगर हम इसकी बात कर देते हैं, ठीक, इससे पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले मैं बता रहा हूँ, तो हम प्रबंध को साइंस से कंपेयर कर रहे हैं, विज्ञान से कंपेयर कर रहे हैं पहले हम इसको। ठीक है, तो विज्ञान से या फिर साइंस से कंपेयर करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है भाई? सबसे पहली बात मेरे पास ये हो जाती है कि पहले मैं साइंस की सारी विशेषता, जो साइंस के अंदर जो मेरे पास साइंस के फीचर्स हैं, मैं उनके बारे में पहले पढ़ूंगा, भाई साइंस होती क्या है। फिर मैं उसको मैच करूंगा किससे, मैनेजमेंट से, प्रबंध से उसको मैच करूंगा उसके बाद में। ठीक है, तो देखो पहले मेरे पास ना, अच्छा ये जो ऊपर की जो लाइन है ना तो छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ। प्रबंध एज अ साइंस, मतलब कि प्रबंध विज्ञान के रूप में जो है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ मेरे पास क्या पता है, वो जो टूल किट नंबर 4 है ना, उसे देखो। टूल किट दिख रहा है? कह रहे कि इट रेफर्स टू द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई मैंने क्या बोला, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो भाई सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा नॉलेज जो एक सिस्टमैटिक तरीके से है। ठीक है, जो पहले से फिक्स्ड है। बात समझ आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? जो एक ना एक सिस्टमैटिक तरीका है। भाई देखो, जैसे मान के चलो कि अगर मेरे को कोई सी भी एक मान लो कोई सी चीज बनाना है, मान लो अगर तुम साइंस स्टूडेंट होते ना, तो मैं तुम्हें क्या बताता कि बच्चों, अगर कभी मेरे पास ऑक्सीजन की जो मतलब कोई सा मेटल है, अगर मेटल का रिएक्शन कराया जाता है ऑक्सीजन के साथ, तो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, नॉर्मल भाषा में एग्जाम्पल बोलूं कि कभी भी अगर मेरे पास कोई सा मेटल है, अगर वो खुले हवा में आ जाता है तो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, ऑक्साइड की लेयर। तो अब ये सब जगह होगा। बात में, ठीक है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है।
ये सब मतलब कि सबको पता होता है, जिसने साइंस पढ़ी है सबको पता होता है। तो अभी तो बोला मेरे पास क्या है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इन बातों में दिक्कत तो नहीं किसी को। अब सुनो, उसके बाद भाई यहाँ पे क्या रखी हिंदी में, इसका अभिप्राय एक व्यवस्थित ज्ञान समूह से। भाई क्या है इसका मतलब, व्यवस्थित ज्ञान समूह। व्यवस्थित ज्ञान समूह क्या होता है, जो पहले से व्यवस्थित है, ज्ञान का ऐसा समूह जो पहले से फिक्स्ड कर रखा है। बात समझ आ रही है। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। अब तुम मुझे ये बताओ कि भाई अगर मेरे पास क्या है कि एक एप्पल है, ठीक, वो ऊपर से नीचे गिरता है, एप्पल है ऊपर से नीचे गिरता है, तो ये मेरे पास क्या ग्रेविटेशन का लॉ को शो करता है ना। बात समझ आई। दूसरी बात समझो भाई, मैं तुम्हें इंजीनियर का एग्जांपल देके चल सकता हूँ। मैं तुमसे ऐसा बोला कि एक इंजीनियर है, वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, पता है जो उससे पिछले साल वाले इंजीनियर ने पढ़ा होगा ना, वही डिट्टो सेम उसी ने पढ़ा होगा। कुछ भी चेंज पढ़ा होगा उसने, कुछ भी, कुछ चेंज नहीं पढ़ा होगा। बात समझ आ रही है। जो केमिकल फॉर्मूले पहले वाले ने पढ़े होंगे उसने बाद में पढ़े होंगे, मतलब कि जो 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 प्रैक्टिकल चीजें सीखी है वो पहले वाले में सीखे होंगे, और डिट्टो वही सेम बाद वाले में सीखे होंगे। ठीक, हो सकता है मान लो कि अगर 100 साल पहले की बात कर दें, अगर 100 साल पहले की बात करें ना, उस टाइम क्या होगा भाई कि उसने कुछ कम सीखा होगा। जो 100 साल पहले वाला है उसने कुछ कम सीखा होगा, क्योंकि नए नए एक्सपेरिमेंट हुए तो नई नई चीजें आ गई। ठीक, तो 100 साल बाद वाले ने वो नई नई चीजें सीखी होगी, लेकिन जो पहले बन चुका है, जो पहले बन चुका है भाई वो तो सीखा ही सीखा होगा ना। बातें तो लगे क्या बोल रहा हूँ मैं, जो पहले बन चुका है वो तो सीखा ही सीखा होगा। तो ये बातें होती है हमारे पास सारी सारी। ठीक है, अब सुनो भाई, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका अभिप्राय एक व्यवस्थित ज्ञान समूह से है जो कुछ सामान्य सत्यों को स्पष्ट करता है। ठीक है, मैंने कहा सामान्य सत्य मतलब कि एक सामान्य सत्य का मतलब एक ऐसा सच जो सबको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, और देखो इंग्लिश में, इट रेफर्स टू द सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। ठीक है, कुछ ऐसी सच्चाई को बताता है जो सबको पता है। ठीक है, जैसे मान लो मैं तुम्हें भी मेटल वाला एग्जांपल दिया। ठीक है, मेटल वाला एग्जांपल दिया ना मैंने, उसमें मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास मेटल है उसको कभी भी तुम खुली हवा में लेके आते हो, ठीक है, कोई सा मेटल है, अगर हम उसको खुली हवा में लेके आते हैं तो क्या होता है भाई, हमारे पास वो उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है ऑक्साइड की। ये तुम कहीं भी कर लें सबको पता है, जिसने साइंस पढ़ी सबको पता है। ठीक है, ये सारी बात सबको पता है। दूसरी बात बोल दूं कि भाई एसिड है, एसिड को अगर हम जमीन पे गिरते हैं, एसिड को, भाई देखो 10 तक तो साइंस पढ़ी होती है ना कॉमर्स वालों ने भी, तो उसमें तो इतनी बात तो पढ़ी होगी कि कभी भी अगर हम एसिड का रिएक्शन किसी के साथ भी करते हैं तो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। बात समझ आ रही है। क्या हमारे पास H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब होता है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और किसी को ये बात भी पता नहीं लगी तो बोल सकते हैं कि जब भी एसिड का रिएक्शन किसी के भी साथ किया जाता है तो गरम गरम धुआं छोड़ता है। ये सबको बातें पता होती है। ठीक है, जिन्होंने 10th क्लास में पढ़ा है। सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं, हमारे पास विज्ञान का जो अर्थ है। ठीक, क्या है विज्ञान का अर्थ, सुनो भाई, तो मेरे पास विज्ञान का अर्थ क्या है कि विज्ञान का अभिप्राय। भाई विज्ञान, अच्छा इस वर्ड को ना यूज करना सीखो, जो अभिप्राय बोला ना मैंने, इस अभिप्राय रेफर्स, इसको ना यूज करना सीखो बहुत ज्यादा। तो विज्ञान का अभिप्राय, विज्ञान का अभिप्राय उस क्रमबद्ध ज्ञान समूह से है। भाई मैंने कहा क्रमबद्ध है। ठीक है, क्रमबद्ध क्या मतलब, सीरीज से मेरे पास एक ज्ञान लगा हुआ है। बस मैं, जैसे मान लो कि किसी को इंजीनियर इंजीनियर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है तो छोटी छोटी वो सारी सारी थ्योरी पढ़ेगा ना, वो एक लाइन से थ्योरी लगी होगी। ठीक है, लाइन से छोटे से लेके पूरी बड़ी तक थ्योरी लगी होगी, उसके बाद उसको पढ़ता रहेगा, वो पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा, ऐसे तो होगा। फिर क्या मैंने कहा, क्रमबद्ध ज्ञान समूह है जो अवलोकन, ऑब्जर्वेशन एव प्रयोग, मैंने क्या बोला, अवलोकन जिसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, दूसरा मेरे पास है प्रयोग एव एक्सपेरिमेंट। ठीक है, जो ज्ञान भाई कहाँ से आया लोगों के पास, ऑब्जर्वेशन से, अवलोकन से आया है, और कहाँ से आया भाई, एक्सपेरिमेंट। भाई साइंस तो यहीं से आता है ना। मैंने क्या बोला, विज्ञान का अभिप्राय ऐसे ज्ञान के समूह से है। विज्ञान जो मेरे पास है ऐसा ज्ञान का समूह है जो अवलोकन, जिसको मतलब पहले ऑब्जर्व किया जाता है। देखो या तो ऑब्जर्व किया होगा या एक्सपेरिमेंट किया होगा। जैसे मान के चलो जो आइंस्टाइन था ना, इसने एप्पल गिरता हुआ देखा था, तो उसने ऑब्जर्व किया ना भाई ऊपर से नीचे क्यों गिर रहा है। बात में न्यूटन था, ठीक है न्यूटन था, ठीक है जो भी है। सुनो, तो मैंने क्या बोला कि भाई जो, अच्छा न्यूटन का जो लॉ है, तो वो अब ऊपर से जो नीचे गिर रहा है, ठीक है, तो भाई यहाँ पे अब हमारे पास क्या है कि जो ऊपर से एप्पल नीचे गिरा, उसने ऑब्जर्व किया ना इस बात को। बस में आ रही है, उसने क्या ऑब्जर्व किया, अच्छा भाई ऐसा कुछ होता है क्या। ठीक, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है।
अब भाई तो ठीक है, उसने एक बार ऊपर से नीचे ऑब्जर्व किया, फिर उसने ना और अगले एक्सपेरिमेंट किए। उसने देखा जैसे ऊपर से नीचे गिरा ना तो नीचे ना उतना थोड़ा सा गड्ढा हो गया, ठीक। लेकिन ये बात समझो, उसने फिर ना एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। उसने क्या किया भाई, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उसने बोला अगर मैं इससे भारी चीज गिरता हूं तो क्या होगा। उसने देखा उससे भारी चीज गिरी, जितना उसका वजन था ना तो उतना और गहरा गड्ढा कर दिया। उसने और ऊपर से आगे गिरा, ठीक है, फिर क्या और गहरा गड्ढा कर दिया। तो ये क्या, इस सारी क्या चीज है भाई, एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन और दूसरा क्या किया, एक्सपेरिमेंट। तो विज्ञान क्या होता है भाई, विज्ञान हमारे पास ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अवलोकन, और मेरे पास क्या प्रयोग, एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो भी ज्ञान प्राप्त किया था ना वो बात करते हैं। बात समझ आ रही है। फिर उसके बाद करेगी, और जिसको प्रमाणित करना संभव है, और भाई जिसको मतलब कि इसका जिसका वेरिफिकेशन करना पॉसिबल है। भाई देखो साइंस को ना हमें सब जगह वेरीफाई किया जा सकता है। जो साइंस है उसको तुम सब जगह कर सकते हो। मान लो एप्पल है, ठीक है, एप्पल है और ग्रेविटी है, अगर तुम छोड़ोगे नीचे गिरेगा ना। बात समझ में आई? इसको तुम सब जगह प्रूव कर सकते हो कि एप्पल लिया छोड़ दिया नीचे गिर गया। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। हाँ अगर मान के चलो ग्रेविटी है, बहुत तेज हवा चल रही है तो नीचे गिरे उड़ जाएगा उस तरीके से, बहुत तेज हवा चल रही है जिसमें तुम भी उड़ जाओगे, ठीक है। तो वो मतलब एक तरीके से मान लो एक अलग केस है, ठीक है। अब सुनो, तो ये वाली बातें तो लगी, मैंने क्या बताया भाई, इंग्लिश में जो उसकी वर्डिंग है वो बता दे रहा हूँ एक बार। मेरे पास मीनिंग ऑफ साइंस है, तो साइंस रेफर्स टू दैट, साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। भाई साइंस मेरे पास क्या है, साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मेरे पास क्या भाई, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज एक्वायर्ड, ठीक है, जो कि भाई एक्वायर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ, देखो एक मेरे पास एक ऐसा नॉलेज है, एक ऐसा ज्ञान है जिसको एक्वायर किया जाता है किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, जिसको ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे जिसको प्राप्त किया जाता है। बात समझ आ रही है? भाई साइंस तो यही होता है। देखो अगर तुम इन बातों को याद नहीं रखती हो ना, मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ तुम्हें इसका अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। मैंने क्या बोला, साइंस जो है ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, अवलोकन और जो क्या प्रक्रिया, हाँ प्रयोग, इस पे बेस्ड होता है, ठीक है। तो मेरे पास किस पे बेस्ड होता है भाई, इसकी जो नॉलेज है वो मेरे पास किस पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट एंड वेरिफिकेशन ऑफ दिस नॉलेज इज पॉसिबल। भाई और इस नॉलेज को वेरीफाई करना पॉसिबल है। अगर तुम्हारा किसी के पास भी ना मतलब इसका अगर नॉलेज है, इस बात का अगर ज्ञान है, तो भाई उसको वेरीफाई करना, उसको सिद्ध करना बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है और आसान होता है। बात समझ आ गई? अब सुनो संजीव, सुनो भाई, तो तुम्हें यार ये बातें पता लग रही क्या बोल रहा हूं मैं? सुनो, अब मेरे पास ना हम अच्छा पहले साइंस का मतलब पता लगे, साइंस क्या होता है। साइंस में भाई ध्यान रख के चलो, तुम्हें पहले साइंस की भाषा पता नहीं, अब तो साइंस की तुम्हें साइंस के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला मेरे पास है जो मेरे पास फर्स्ट है, हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस एंड देयर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट। मैं टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूँ भाई, हमें पढ़ना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस है, ठीक। साइंस जो साइंस वाला है ना, साइंस का तुम्हारे पास बॉक्स बना होगा, दिख रहा है, एक पहले उसकी मीनिंग लिखी होगी, ठीक है, उसके साइड में उसका एप्लीकेशन है। तो ये देखो मेरे पास है यहाँ पे सबसे पहला मेरे पास है व्यवस्थित ज्ञान समूह है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है। तो मैं ये सारी बातें बताएं, साइंस के अंदर क्या होता है, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ये बातें बताए ना। जो साइंस है उसके अंदर क्या भाई, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसका मतलब है कि भाई पहले से ही बना हुआ, मान लो कि एक सिस्टम है और उसी को फॉलो करना होता है सबको। बात समझ में आई? देखो जैसे मान लो साइंस के अंदर क्या है, अगर तुम्हें वाटर का फॉर्मूला बनाना है, ठीक, तुम्हें H प्लस आयन और OH माइनस आयन लेने पड़ते हैं, ऐसा होता है। मतलब कि सिंपल सी बात बोलूं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और जो तुम्हारे पास क्या है कि दूसरा ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स लेना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये क्या सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा बोल दो इंजीनियर की बात कर दूं, ठीक है, जो इंजीनियर है, ठीक है, अगर उसको वर्किंग ऑफ मोटर सीखना है तो उसको पूरा जिस तरीके से पुराने वाले ने सीखा हो ना, सेम तरीके से वो सीखेगा, ठीक है। कुछ नया नहीं सीखेगा, कुछ भी नया जो है वही सीखता आएगा। बात समझ आ गई? तो यहाँ देखो क्या लिखा भाई, पहले हिंदी में देख लो, कह रहे कि विज्ञान व्यवस्थित ज्ञान समूह है, ठीक है। पहले बात समझ, मेरे पास विज्ञान का व्यवस्थित ज्ञान समूह है। इसके सिद्धांत
कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध पर आधारित है। भाई इसका जो इसका सिद्धांत है ना, जो इसके प्रिंसिपल है भाई, वो किस पे बेस्ड है? रीजन पे। ठीक है, मतलब क्या कह रहे हैं, कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध पर आधारित है, मतलब कि कोई ना कोई रीजन होता है, उसका कुछ परिणाम निकल के आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम का एक रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, और वही मेरे पास क्या होता है भाई, साइंस हो जाती है। ठीक है, मैं तो जैसे ना इसके बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने मोटर वाला एग्जांपल दिया। ठीक है, कि मैंने बोला कि भाई मोटर में कोई दिक्कत है, अच्छा ऐसी दिक्कत आ गई, मान लो वायरिंग कट गई। ठीक है, इंजीनियर क्या बोलेगा, वायरिंग कट गई है, इसमें वायर डालनी पड़ेगी। तो जब जब वायरिंग कटेगी उसमें वायर ही रहेगी, दूसरा वायर जोड़ देंगे, ये होगा। ठीक है, बातें तो लगी। तो मेरे पास क्या है, पहले कारण हुआ, उसका परिणाम निकल के आया। उदाहरण के लिए पेड़ से आम टूटकर पृथ्वी पर गिरने की घटना। ठीक है, ये बातें पता है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। मेरे पास क्या है कि उदाहरण के लिए आप पेड़ से आम का टूटकर पृथ्वी पर गिरने की घटना विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ये बात सबको पता है। जो मेरे पास मतलब कि जो विज्ञान का जो मेरे पास ग्रेविटेशनल है, उसी पे बेस्ड होती है। ठीक है, अब ना इसी को सेम इंग्लिश में देखो, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज करें, साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। उसके बाद करें इट्स प्रिंसिपल आर, जो इसके प्रिंसिपल होते हैं, इसके जो रूल होते हैं, जो इसके नियम होते हैं, आर बेस्ड ऑन केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। भाई केस का मतलब क्या है, कोई रीजन निकल के आया। ठीक है, और उसका क्या है, एक तरीके से मान लो उसका इफेक्ट क्या आया। देखो मैंने क्या बोला, एप्पल गिरा। ठीक है, तो अब इस ना ये मेरे पास क्या है, कोई ना कुछ एक केस हुआ ना, एक 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 मान लो एक सिचुएशन है, एक केस है, केस ऐसा निकल के आया जिसके अंदर ये बात देखी गई कि भाई अच्छा एप्पल गिरा। ठीक है, अच्छा ये पहला केस हो गया। अगर ऐसा होता ना कि भाई एप्पल गिर के दोबारा ऊपर चला गया, ये दूसरा केस हो जाता। ठीक है, बात समझ आ रही, देखो जैसे मान लो कि मैं कह रहा हूँ कि राम साइकिल चला रहा है, ये पहला केस हो गया। ठीक है, राम साइकिल से गिर गया, ये दूसरा केस हो गया। बात समझ में, केस का पता मतलब स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास साइंस इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन अ केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, क्या हमारे पास है भाई, केस एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। उसके बाद में इसका एग्जांपल वही है, कह रहा है कि फॉर एग्जांपल द ट्रूथ ऑफ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम ट्री ऑफ फॉरवर्ड द ग्राउंड इज एक्सप्लेन्ड बाय द मतलब कि साइंटिफिक लॉ ऑफ ग्रेविटी। भाई ये बात सबको पता है कि जो मेरे पास एप्पल का जो गिरना है, ठीक है, वो पहले से ही मतलब कि डिसाइडेड है कि गिरेगा तो हमेशा नीचे ही गिरेगा। और भाई इसमें क्या मेरे पास ग्रेविटी का लॉ इसके अंदर आ रहा है ना, ये बातें तो लग रही है। अब सुनो, अब पहले मैं तुम्हें बता दिया कि मेरे पास व्यवस्थित ज्ञान समूह होता है। साइंस मेरे पास क्या भाई, व्यवस्थित ज्ञान समूह है, मतलब सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक, अब हम इसी के इसका टेस्ट करेंगे मैनेजमेंट के साथ कि कितना मैच करता है मैनेजमेंट के साथ। ही बात समझ आ रही है, कि मेरे पास मैनेजमेंट के साथ कितना मैच करता है, इसकी बातें करते हैं। सबसे पहला मेरे पास है प्रबंध का विज्ञान के रूप में परीक्षण है, हम इसकी बात करते हैं। मतलब मेरे पास है टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस। ठीक है, हम मैनेजमेंट को टेस्ट कर रहे हैं एज अ साइंस। ठीक है, अब सुनो भाई, कह रहे कि प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है। भाई प्रबंध के अंदर भी बहुत सारी बातें व्यवस्थित होती हैं जो पहले से पता होती है। मैं तुम्हें एग्जांपल दूं इसका, देखो जैसे मैंने साइंस का एग्जांपल दिया कि एप्पल गिरेगा नीचे गिरेगा। ठीक है, ये बातें बताएगी। अब सुनो भाई, मैं तुमसे ऐसा बोल दूं कि अगर तुम एम्प्लॉय को सैलरी नहीं दोगे तो भड़क जाएंगे। ठीक है, भड़केंगे, सबको पता है भड़केंगे। लेकिन कुछ कुछ एक आधा केस ऐसे होते हैं, कुछ ठीक है, बहुत से कम केस ऐसे होते हैं जिसमें नहीं भड़कते। ठीक है, बोलते हैं अच्छा कंपनी हमारी है। ठीक है, कंपनी में दिक्कत चल रही है, अभी अगले महीने सैलरी ले लेंगे, ये बात ठीक हो गई। तो पहली बात तो भाई पहला वाला मैच नहीं खाया, मान गया कि भाई सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है। मतलब कि देखो मैंने क्या बोला, प्रबंध भी एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है, क्योंकि इसके अपने सिद्धांत हैं जो कह रहे कि प्रबंध विशेषज्ञों के कई वर्ष तक के शोध के बाद विकसित हुए। ठीक है, मैं तुम्हें इसका एग्जांपल ना बड़ा मस्त देता हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बिकॉज इट हैज इट्स ऑन थ्योरी। भाई इसके पास क्या है, इसकी अपनी थ्योरी है। ठीक है, ऑन थ्योरी एंड प्रिंसिपल which are developed by management expert after year of research। सुनो भाई मेरे पास क्या है, मैं तो मैंने देखो जैसे साइंस है, साइंस में क्या हुआ भाई, साइंस के अंदर जो भी एक्सपेरिमेंट, देखो साइंस के अंदर जो भी ज्ञान है, जो साइंस के अंदर सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, वो किसके बेस पे, ईयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, बहुत साल से एक्सपेरिमेंट हुए उसके बेस पे। बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं।
और उसी सेम तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी है। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अब बताओ, एक फैक्ट्री चल रही है, ठीक है, उसके अंदर एक बीच का ब्रेक कहां से मिलने लग गया? 8 घंटे की नौकरी होती है, आधे 8 घंटे में बीच में आधे घंटे का टाइम क्यों मिलता है फ्री? देखो, पहले जो बहुत ही जो मतलब कि ना जो मतलब कि जो पहले जितने भी मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट है ना, उन सबने देखा कि पहले ना मतलब कि लोग ना मतलब कि सुबह काम करने चालू हुए, सुबह काम करने चालू के बाद ना भाई पूरी जी जान लगा के मतलब कि पहले काम करते, फिर ना उनकी एनर्जी एकदम शाम तक पूरी लो हो जाती थी। बस हमारी उनकी एनर्जी पूरी पूरी शाम तक लो हो जाती थी। अब एक बार ना एक जो मैनेजर है उसने टेस्ट किया, उसमें बीच में लोगों को छुट्टी दी, मतलब कि छुट्टी कह रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेक दिया, खाना खाओ उसमें सब बैठ के। खाना खाने के बाद जो एनर्जी मॉर्निंग में थी ना, वही सेम एनर्जी बाद में आ गई। बस मैं खाना खाने के बाद जो एनर्जी मॉर्निंग में थी, वही सेम एनर्जी दोबारा आ गई। ठीक है, अब बताओ, है पहला एक्सपेरिमेंट किया, आ गया, तो इसके बेस पे हम बोल सकते हैं, इसके मतलब कि इस सिर्फ इस फीचर्स के बेस पे कि व्यवस्थित ज्ञान समूह या फिर जो मेरे पास सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, इसके बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैनेजमेंट इज अ साइंस। इसके बेस पे बोल सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। फिर भाई अगला मेरे पास है परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है। ठीक है, मतलब कि इंग्लिश में बोले प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक, मतलब मेरे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर डिपेंड है। भाई जो मेरे पास इसके अंदर होता है, इसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद जाके इसमें डिसाइड करते हैं। बातें बोलेगी, मैंने क्या बोला कि एक्सपेरिमेंट करके ही इसके अंदर का ज्ञान आता है। ठीक है, पहले मैं तुम्हें साइंस के बारे में बता रहा हूँ, साइंस के बारे में बताने के बाद फिर तुम्हें मैनेजमेंट को उसको कंपेयर करूंगा। पता लगा ना मैंने पहले पॉइंट को कैसे किया? पहले मैं तुम्हें साइंस के बारे में बता दिया, ठीक है, उसको फिर मैंने मैनेजमेंट से कंपेयर किया, बताओ कि भाई दोनों ठीक है कि नहीं। तो मैंने पहले पॉइंट के हिसाब से बोल सकता हूँ कि भाई मेरे पास मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, पहले पॉइंट के हिसाब से। अगला मैंने क्या बोला यहाँ पे, भाई परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है। कह रहे कि विज्ञान के सिद्धांत को पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है, पहले ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, पहले क्या है, देखा जाता है, अच्छा भाई ऐसा ऐसा हो रहा है क्या, मतलब पहले एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। भाई मैं जो तुम्हें बताया, जो छुट्टी मिलती है, मतलब छुट्टी क्या है, जो ब्रेक मिलता है, जितने भी जो एम्प्लॉय होते हैं, इनको ये जो बीच में ब्रेक मिलता है, ये जो ब्रेक है, ये कब से मिलने लगा? पहले किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा ना, किसी एक जने ने पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा। ठीक है, बात में तो लगी। फिर भाई मैं तुम्हें ना ऐसे मान लो कि बहुत सारे और एग्जांपल देता हूँ। पहले क्या हुआ कि भाई पहले ना सारे सारे ना एम्प्लॉय वगैरह, ठीक है, आराम से मतलब कि लोग ना अपने घर से अपने आप आ रहे हैं। देख वो अब बहाना मारते हैं कि भाई हम लेट हो जाते हैं, ये मतलब कि टाइम है 9 बजे का, कोई 10 पहुंच रहा है, कोई 10:30 पहुंच रहा है, कोई क्या, टाइम का इशू बना रहे हैं। ठीक, अब ना एक कंपनी वाले ने एक्सपेरिमेंट किया कि हम अपनी वैन भेजेंगे फिर लाएंगे लोगों को। ठीक है, तो उन्होंने देखा अच्छा ऐसा कुछ होता है, तो उन्होंने क्या, अब ना बहुत सारी कंपनी करती है, अपनी अपनी वैन भेजती है अपने एम्प्लॉय को लाने के लिए, घर से उठा के ले आती है। बस नहीं, दूसरी चीज, भाई पहले क्या होता था, मैं तुम्हें स्कूल की बात बता रहा हूँ, स्कूल के मैनेजमेंट की बात बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे मेरे पास स्कूल है ना। अच्छा साइंस के बारे में पहले और बात बताता हूँ। मैंने क्या बोला कि जितने भी एक्सपेरिमेंट, ये बात पता चल रही है कि साइंस के अंदर जो भी कोई काम होता है वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे होता है। बस नहीं, अब देखो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि पहले क्या हुआ था, वो पड़ा है एक तरीके से मान लो रिफ्लेक्स। अच्छा वो साउंड में पहले टेलीफोन का विकास कैसे हुआ? पहले वो माचिस की डिब्बी वगैरह में लगा के धागे से लाके, फिर देखा अच्छा इस धागे से हमारी कंपन चली जाती है, हम कुछ बोलते हैं तो धागे से चली जाती है। ठीक है, अब उसी चीज को ना रेडिएशन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसी चीज को सिग्नल में कन्वर्ट किया, तो देखा भाई कितना भी दूर हो वहां से लेके यहाँ तक की बात हो जाएगी आराम से। ठीक है, तो ये क्या एक्सपेरिमेंट किया था ना, पहले एक्सपेरिमेंट पास हो गया, अभी तक चल रहा है। ठीक है, दूसरी बात, भाई पहले क्या हुआ था, पहले के जमाने में ना लोगों देखा भाई बहुत सारी बीमारियां हो रही है। ठीक है, तो कुछ भी प्राकृतिक पत्ते वगैरह लिए, ठीक है, उसको करके लोगों को खिलाया, देखा लोग ठीक हो गए। ठीक, तो लोग ठीक होने लगे, फिर जाके उसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट किया, देखा अच्छा इससे दवाई बनती है, तो नई नई दवाई बनने लग गई। भाई तुमने पता घर पे भी ऑब्जर्व किया होगा बहुत सारे साइंस। तो जैसे मान के चलो कि कोई कपड़ा भींगा है, और उस पर प्रेस मार दो, मेरा कपड़ा सूख गया, क्या हो, पहले भींगा था। ठीक है, उसमें मैंने प्रेस रखा, ठीक है, अब प्रेस क्या गर्म है, तो मेरे पास जो पानी है, पानी के अंदर क्या होता है भाई, H2O होता है, गर्म किया हाइड्रोजन उड़ गया। ठीक है, बचा ऑक्सीजन हल्का सा, वो अपने आप ही गायब हो जाता है, ऑक्सीजन इज अ गैस। ठीक है, तो दबाया, जैसे ही प्रेस रखा, जलने के बाद देखा भाई सूख जा रहा है। ये होता है कैसे, एक टाइप का एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट किया, उसी के बाद जाके तो हमें पता लगा ना। तो वही मेरे पास कह रहा है कि विज्ञान के सिद्धांत को
और पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है और फिर नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार परीक्षण पर उनकी जांच की जाती है। मतलब उसके बाद कह रहा है कि हाँ भाई, कह रहा है कि नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार परीक्षण कर उनकी जांच की, तो भाई उसके ना उसी चीज को बार बार करते हैं। बोलते हैं देखो जैसे मैंने क्या बोला, एक कपड़ा लिया मैंने ना गलती से उसके ऊपर प्रेस रख दिया भीगे कपड़े के ऊपर, मैंने ये सूख गया यहाँ से, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं सोचता हूँ अगली बार होगा कि नहीं होगा, फिर मैंने दोबारा रखा, मैं इस बार भी हो गया, ठीक है, फिर देखा इस बार भी हो गया। तो बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, ये बात समझ आ रही है, बार बार एक्सपेरिमेंट करते 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 तभी तो आया हमें, ठीक है। तो ये चीज देखी जाती है। अब उसके बाद समझो भाई, तो अब ना मेरे पास इंग्लिश में क्या लिखा है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है। कहता प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर फर्स्ट डेवलप्ड, सबसे पहले डेवलप होता है वो, ठीक है, किसके थ्रू भाई, थ्रू ऑब्जर्वेशन। बात समझ आ रही है, सबसे पहले भाई किसके थ्रू होता है वो, ऑब्जर्वेशन के थ्रू डेवलप होता है, फिर एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, उसको फिर बार बार टेस्ट किया जाता है। बात समझ आ रही है, क्या करते हैं भाई, उसको फिर बार बार टेस्ट करते हैं और उसके बाद अंडर कंट्रोल कंडीशन, ठीक है, एक कंट्रोल कंडीशन। भाई हम कंट्रोल कंडीशन का मतलब ये है कि मुझे पता है कि हाँ भाई इस चीज को ध्यान रख के चलना है। जैसे प्रेस रखा, ठीक है, प्रेस कपड़े के ऊपर रखना है, साइंटिफिक फिनोमिना है एक, रखा। कंट्रोल क्या है भाई, पिछले बार मैंने एक टाइम मतलब 1 मिनट के लिए छोड़ा था, इस बार भी 1 मिनट के लिए छोड़ूंगा, ठीक है, कंट्रोल है नहीं। बस भाई पिछले बार मैंने स्पीड उस पे मतलब कि जो हीट है वो मीडियम पे रखी थी, तो इस बार भी मीडियम पे रखूंगा, तभी तो बार बार टेस्ट कर रहे हैं, ठीक। फिर ना एक बार कम करके देखा, बोलो कम करने में उसने 4 मिनट ले लिए, फिर ज्यादा किया कपड़ा जला दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, बार बार एक्सपेरिमेंट किया, बार बार टेस्ट किया, फिर हुआ। ये बातें तो लगी, मतलब कि इसमें बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद जाके मतलब साइंस के अंदर कोई सा भी जो ज्ञान होता है वो बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके बाद आता है, ठीक। अब ना हम इसको कंपेयर कर रहे हैं प्रबंध के साथ। तो मेरे पास क्या प्रबंध का विज्ञान के रूप में परीक्षण है। कह रहे कि विज्ञान की इस विशेषता को प्रबंध पर लागू करने से पता लगता है कि इसका विकास अनेकों वर्ष तक तथ्यों के संग्रह, मतलब कि बहुत सारे फैक्ट को जमा करते 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 उसके बाद जाके हुआ है। अच्छा, लोगों को कैसे पता लगा कि भाई मतलब कि अनाज उगते हैं, बहुत सारे पहले टेस्ट वगैरह किए होंगे ना, मतलब कि पहले अगर तुमने आदि मानव के बारे में पढ़ा, पहले उन्होंने जले हुए दाने खाए थे, ठीक है, जले मतलब कि जो दाने जो जल गए थे ना उसको खाए थे, भाई लोग बोला हाँ ठीक है खा सकते हैं इसको। फिर उन्होंने उसकी खेती करना शुरू करी, तो थोड़ा सा पता लगाया, पता लगाते लगाते उन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है, ये बातें तो लग रही है। फिर तो यहाँ मेरे पास कह रहा है कि कह रहा विज्ञान की इस विशेषता को प्रबंध पर लागू करने से पता चलता है कि इसका विकास अनेकों वर्षों तक तथ्यों के संग्रह से होता है, ठीक है। तो तथ्यों का संग्रह, विश्लेषण प्रयोग किए जाने के बाद में, सिंपल सी बात मेरे पास यहाँ पे ये है कि कोई मतलब कि ना जो मेरे पास विज्ञान से ना इस बात का पता लग जाता है कि जो भी चीज बनी है ना वो बहुत ही साल तक कुछ कुछ चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, उसके बाद जाके पता लगेगा भाई कैसे हम ना मतलब कि यहाँ पे पृथ्वी पे बैठे हैं, पृथ्वी पे बैठे बैठे कैसे पता लग गया कि मार्स पे जीवन है। मार्स पता है ना, ठीक है, वो क्या नाम है उसका, इलॉन मस्क, ठीक है। तो इलॉन मस्क ने क्या पता लगा भाई मार्स पे जीवन है, ठीक है, मतलब कि वहां पे पानी भी पाया गया, वहां पे ये देखा कि पहले वहां पे नदियां बहती थी, ये सारी चीज देखी गई है, ठीक है। तो ये बातें पता क्या बता रहा हूँ मैं, तो भाई ये सारी की सारी चीज है, ये कैसे पता लगा, एक्सपेरिमेंट के बेस पे। और यही सेम चीज फिर कि अन्य शब्दों में प्रबंध शास्त्र की प्राप्ति सिद्धांतवादी सिद्धांतवादी थ्योरी, जिसको थ्योरिस्ट बोलते हैं, एवं अन्य संबंधी लोगों के लगातार तथा उत्साहपूर्ण परिश्रम के बाद हुई है, ठीक। ये जो प्रबंध के अंदर जितनी बातें पता लगी है, ठीक है, प्रबंध के अंदर जितनी बातें पता लगी है, ये सारी की सारी हमें ना एक्सपेरिमेंट के बाद पता लगी। तो मैं नॉर्मल से अगर बात बताऊँ ना, तो पहली चीज मेरे पास हो जाती है, जैसे मान के चलो तुम्हें वो वाला एग्जाम्पल याद है कि पहले हमें प्लानिंग करनी होती है, ठीक है, प्लानिंग के बाद जो मतलब पूरा प्रोसेस है फॉलो किया ना, तो सबसे पहले किसी एक इंसान ने लिखा होगा, अच्छा मेरे को ये काम करना है, उसने सारा काम लिख लिया। किसी एक जने ने पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा प्रबंध के अंदर भी, बात सुना रही है, तो उसके बाद जाके तो अप्लाई किया इसको। भाई मैनेजमेंट की, अच्छा मुझे तुम ये बताओ कि अगर तुम्हें खाना बनाना होगा, सबसे पहले तुम क्या करोगे, जो जो सामान चाहिए सारा जमा करोगे ना। तो यही तो होता है कि कहाँ से पता लगा, तुमने सीखा किसी और से, उन्होंने कहीं और सीखा होगा, ठीक है। तो भाई इंग्लिश में जो इसकी लाइन पढ़ दे रहा हूँ मैं, सुनो भाई, आफ्टर अप्लाइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स,
प्रिंसिपल बेस्ड ऑन मतलब कि जो प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स है मेरे पास। तो आफ्टर अप्लाइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस टू मैनेजमेंट वी फाइंड दैट, हमें ये पता लगा कि डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट टुक ईयर्स फॉर कलेक्शन ऑफ फैक्ट। ठीक है, बस में आ रही है, मतलब कि यहाँ पर सिंपल लाइन है साइंस टू, यहाँ मेरे पास है कि आफ्टर अप्लाइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को अप्लाई करने के बाद हमने ये वाली बातें पता लगाई, मतलब कि साइंस टू मैनेजमेंट वी फाइंड दैट, हमें ये बात पता लगी डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट का डेवलपमेंट है, टुक ईयर्स फॉर कलेक्शन ऑफ फैक्ट। ठीक है, इन्होंने बहुत साल लिए हैं किसी भी फैक्ट को जमा करने के लिए। ठीक, फिर कह रहे कि देयर एनालिसिस, भाई उनकी जांच वगैरह करना, बार बार एनालाइज करते रहते हैं। देयर एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट्स इन अदर वर्ड्स, देखो भाई मेरे पास क्या है कि मेरे पास फैक्ट और फिर जाके इसका देयर एनालिसिस एंड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हमें क्या समझ चलना है कि भाई जो भी मेरे पास जितना जितना डाटा हमने जो मैनेजमेंट में जमा किया ना, वो कैसे किया। सबसे पहले ईयर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ फैक्ट, भाई बहुत सालों से फैक्ट को जमा करते आ रहे हैं। पहले तुम मैनेजमेंट की बुक देखोगे ना तो बोलोगे अच्छा ये सारी बातें तो होती हैं, तुम बहुत सारे काम करते हो, ठीक है, ये सारी सारी बातें होती है। ठीक, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है भाई, साइंस जो मेरे पास है ना, जो विज्ञान है, इसको साइकोलॉजी के साथ भी कंपेयर किया जाता है। ठीक है, फिर सुनो, कह रहे कि मैनेजमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस एंड इनकरेजिंग लेबर ऑफ थ्योरिस्ट एंड वेरियस पीपल कंसर्न। ठीक है भाई, जो मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट जो हमारे पास है कि एग्जिस्टेंस में आया है। ठीक है, मैनेजमेंट जो हमारे पास है, जो लोगों के सामने जो आया है, वो कैसे आया भाई, जितने भी जो थियरिस्ट है उन सबके कंटिन्यूअस एंड इनकरेजिंग, मतलब कि लगातार एक तरीके से मान लो उनको उत्साह देने वाले। भाई तुम्हें एक बात बताऊं, तुमको इसका काम कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट सा काम है। मान लो तुम्हें एक ना साइंस का प्रोजेक्ट मिला है। ठीक, साइंस के प्रोजेक्ट के अंदर तुम्हें अब एक बात पता लगी कि भाई तुमने ना थोड़ा सा पहले बहुत एफर्ट्स डाल लो, एक काम बहुत अच्छा हो गया, अब एक इनकरेज हो जाओगे ना कि हाँ भाई ठीक है ये काम बार बार हो रहा है, ये काम बार बार सही हो रहा है, तुम्हें ये बात पता लगी। देखो मैं तुम्हें ना मैनेजमेंट के अंदर एक और एग्जाम्पल देता हूँ। क्या हुआ कि जो कंपनी का जो मैनेजर था, 100 एम्प्लॉय है उसके पास, एक एम्प्लॉय ना बहुत लग के काम कर रहा है, बहुत लग के काम कर रहा है। अब पता है मैनेजर ने क्या किया, उसको ना एक ना ये मतलब सोने की अंगूठी दे दी। ठीक है, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, बात समझ में आई। अब भाई सोने की अंगूठी कम से कम 20,000 की होगी। ठीक है, अब 20,000 की सोने की अंगूठी दी और एम्प्लॉय बोलेंगे बेटा खेलिए, पूरे के सारे सारा जानना है काम करेंगे, सब क्या है कि बोलेंगे ये ज्यादा काम कर रहा है, ये सोने की अंगूठी ले जाएगा इस बार। और मतलब कि सारे सारे ना, तो बताओ उनकी सेल बढ़ेगी एकदम से, उनका प्रोडक्शन एकदम तगड़े तरीके से बढ़ जाएगा। अब दूसरी चीज सुनो, एक ना सेल करता है, सेल्समैन है, तो कंपनी ने 100 सेल्समैन रखे हुए हैं। अब ना कंपनी ने बताया था कि तुम जितना सामान बेचोगे ना, उस सामान बेचने पे हम तुम्हें 10% कमीशन देंगे। ठीक है, बोले हाँ ठीक है, 100 बेचेंगे 100 के हिसाब से मिल जाएगा। अब ना एक बंदे ने बताया 5,000 बेच दिए, मान लो कोई सा प्रोडक्ट है, 5,000 बेच दिए। 5,000 बेचने के बाद ना उसको वो तो मिला ही मिला, एक बाइक गिफ्ट कर दी उसको। वो सारा चाहूंगा बेटा अब हम भी करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसा होता है ना, किसी एक ने पहले एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसके बाद जाके तो ऐसा हुआ होगा, तो ये चीज भी अप्लाई होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो मेरे पास दूसरा वाला जो मतलब परीक्षण पर आधारित सिद्धांत है, ये जो मेरे पास क्या है कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, भाई ये साइंस में भी काम करता है और मैनेजमेंट में भी काम करता है। बातें तो लगी। मेरे पास लास्ट में जो मेरे पास है वो है व्यापक वैधता। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसका मतलब मेरे पास सिंपल सा क्या भाई कि जो साइंस है वो सब जगह अप्लाई होता है। साइंस तुम कहीं पे भी कर लो, सब जगह अप्लाई होगा। एप्पल है, ठीक है, तो ग्रेविटी है, छोड़ोगे नीचे तो गिरेगी ना वो। ठीक है, एप्पल है और ग्रेविटी है, छोड़ोगे नीचे गिरेगी, सबको पता है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में जाके करो, एप्पल और ग्रेविटी होनी चाहिए, वो नीचे ही गिरेगा। ठीक है, दूसरा एक लकड़ी है और पानी है, ठीक है, डाला ऊपर तैरेगा वो। ठीक है, लकड़ी थोड़ी सी सूखी होनी चाहिए, ज्यादा मतलब कि वैसी ना हो कि बहुत ही ठोस सी हो, नीचे गिर जाएगी वो। ठीक है, मतलब एक ना अलग टाइप की लकड़ी भी होती है जो पानी के अंदर डूब जाती है सीधा। तो मैंने कहा लकड़ी का जो मतलब कि जो वेट है, जो एक वुड का जो टुकड़ा तुमने लिया है, उसका वेट क्या है कि उसकी डेंसिटी बहुत ही कम हो पानी से। तो इस एक्सपेरिमेंट को दुनिया के किसी भी कोने में कर लो, सब जगह एप्लीकेबल है। बात सुन आ रही है? हाँ भाई, इस बात में दिक्कत तो नहीं है। तो भाई मेरे पास है ना व्यापक वैधता, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी, ये भाई सब जगह एप्लीकेबल होती है। तो इसमें कह रहे हैं कि विज्ञान के सभी सिद्धांत सत्य पर आधारित होते हैं, सच्ची बातों पर आधारित होते हैं, और
उन्हें हर परिस्थिति एवं हर समय लागू किया जा सकता है। भाई ये बात सबको पता है, साइंस सब जगह एप्लीकेबल होती है। इंग्लिश में पढ़ दूं तो मेरे पास ये लिखा हुआ है कि ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस आर बेस्ड ऑन द ट्रूथ एंड दे कैन बी अप्लाइड एट एनी टाइम एंड इन एवरी सिचुएशन। ये बात सबको पता है, ठीक है। जो मेरे पास साइंस है, ऑल द प्रिंसिपल ऑफ साइंस, साइंस के जितने प्रिंसिपल है आर बेस्ड ऑन ट्रूथ, ठीक है, वही एक सच्चाई पे बेस्ड है। एंड दे कैन बी अप्लाइड, और भाई इसको अप्लाई किया जा सकता है एट एनी टाइम एंड इन एवरी सिचुएशन, बस इसको हर एक सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है। जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे आग जली हुई है, ठीक है, आग जलने पे मैंने क्या कर दिया, उसमें ना पाउडर डाल दिया, ठीक है, आग बुझ जाएगी, ठीक। अब ऐसा थोड़ा ना कि भाई तुम बहुत परेशान हो, तुम पागल हो गए हो और तुम आग जल रही है, तुम उस पर पाउडर डालोगे तो आग नहीं बुझेगी, ऐसा तो होगा नहीं, सब जगह अप्लाई हो जाएगा ना ये तो। दूसरा एग्जांपल, मान लो कैंडल है, कैंडल को हमने ग्लास से बंद कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर में उसके अंदर की ऑक्सीजन खत्म, कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। अब ये हमेशा होगा, हमेशा होगा ना ये तो। अब भाई तुम ऐसा कर दो कि नीचे से मतलब कि वो खुला छोड़ दो, अब ऐसा तो होगा नहीं, पूरा पूरा अच्छे से बंद होना है, रबड़ की सीट के ऊपर रखा होना चाहिए, उसके बाद होता है ये सब चीज, ठीक है। ये बातें तो लग रही है, फिर सुनो। तो अब ना मैं इसको प्रबंध का विज्ञान के रूप में परीक्षण है मेरे पास, टेस्टिंग ऑफ मैनेजमेंट एज अ साइंस, हम इसको एक बार कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब भाई किसी को लग रहा है कि मैनेजमेंट सब जगह सेम लगता होगा, किसी को लग रहा है मैनेजमेंट सब जगह सेम, किस किस को ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट सब जगह एक ही जैसा अप्लाई होता है, ठीक है ना, कॉमन सेंस लगाओ, नहीं लगता भाई। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई एक कंपनी में 100 एम्प्लॉई है, ठीक है, 100 एम्प्लॉय में से ना अब क्या है कि मान लो मैं तुम्हें ना बताता हूँ जो एक्चुअल में होता है, 100 एम्प्लॉय है, उसमें से ना एक एम्प्लॉय ने ना बहुत अच्छे से काम किया, ठीक, और उसके बाद क्या है कि भाई उसको देखो कायदे से उसको एक सोने की अंगूठी दी, तो इस कायदे से भाई क्या होना चाहिए कि और भी जो मैनेजमेंट जो एम्प्लॉय ढंग से काम करने चाहिए। आप पता है उसमें से 20 जने क्या बोलेंगे, अबे दलाल था मैनेजर का, ये तो बोलेंगे, मैनेजर का समझा था ये, ठीक। तो अब देखो ये भाई सब जगह अप्लाई नहीं हुआ, सब जगह अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूँ, देखो भाई ऐसा ना मतलब कि साइंस में ऐसा ही मैनेजमेंट के अंदर ऐसा होता है कि सब जगह सेम अप्लाई नहीं होता, ठीक। मैं देखो तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला कि भाई एक कंपनी है उसमें 4 एम्प्लॉय है, ठीक है, 4 एम्प्लॉय में से ना एक जो है ना वो मैनेजर के बहुत टच में था, मैनेजर ने उसको बाइक दे दी, ठीक है, वो तीनों बोला तो मैनेजर का चमचा था जिसने बाइक दे दी, ठीक। वो इनकरेज नहीं हुए, वो इनकरेज नहीं, अब वो जल रहे हैं उससे, डिस्करेज हो गए हैं, बात सुना गई। तो सब जगह अप्लाई नहीं होता है भाई, ये बातें पता लग रही है, सुनो। अच्छा भाई इस एग्जाम्पल को तुम लिख सकते हो जो मैंने बोला कि मैं मतलब कि बाइक दी है, हाँ भाई बात सुना रही है, बाइक दी है, तो ये क्या है कि सब जगह। अब सुनो, फिर ये प्रबंध के क्षेत्र में सभी प्रबंध के ज्ञान अथवा ओ यार भाई अथवा प्रबंध के सिद्धांत है, ठीक है, अथवा प्रबंध के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है और उन्हें भी सभी परिस्थितियों में हर समय लागू किया जा सकता है। भाई ये बात देखो पता लग रही है, उनको हर एक जगह अप्लाई किया सकता है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांत इतने पूर्ण नहीं है, प्रबंध के सिद्धांत इतने भी एकदम परफेक्ट नहीं है, ठीक है, जितने की विज्ञान के। भाई विज्ञान के एकदम परफेक्ट होते हैं हमेशा, विज्ञान का तुम जब भी करोगे सेम होगा, जब भी करोगे सेम होगा, लेकिन मैनेजमेंट का हमेशा सेम नहीं होगा, ठीक है, मैनेजमेंट का हमेशा सेम नहीं होगा। मैं तुमसे बोल दूं कि भाई एक एम्प्लॉय है, ठीक है, अब क्या है कि मैनेजर ने उसको थप्पड़ मार दिया, वो चला गया कंपनी छोड़ के, ठीक है, एक और एम्प्लॉय है उसको भी थप्पड़ मारा, ठीक है, तो वो नहीं गया, पता है क्यों, क्योंकि उसने मैनेजर से उधार पैसे ले रखे हैं, ठीक है, बात समझ आई। या फिर मैनेजर ने उसको कुछ सामान रखा हुआ है उसने मैनेजर से 10,000 रुपए लिए और मैनेजर ने उसको 20,000 का सामान रखा है, इस केस में छोड़ के तो नहीं जाएगा वो, तो ये सब जगह अप्लाई नहीं होता, बातें तो लगी। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं भाई, कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि अगर मैं पहले पॉइंट के बेस पे बोल दूं, क्या भाई मेरे पास पहला पॉइंट, जो मेरे पास पहला पॉइंट है सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, व्यवस्थित ज्ञान के समूह के आधार पे, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि भाई मैनेजमेंट इज अ साइंस। दूसरे पॉइंट के हिसाब से भी बोल सकते हैं परीक्षण पर आधारित, जो मेरे पास है प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑन दिस बेसिस वी आल्सो कैन से दैट मैनेजमेंट इज साइंस। हम इसके आधार पे मतलब कि परीक्षण पर आधारित सिद्धांत के आधार पर भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट साइंस है, प्रबंधन मेरे पास क्या है कि विज्ञान है, लेकिन व्यापक वैधता के आधार पे, जो मेरे पास यूनिवर्सल वैलिडिटी के हिसाब से हम नहीं बोल सकते, ठीक है,
जो मेरे पास यूनिवर्सल वैलिडिटी है उसके हिसाब से हम नहीं बोल सकते कि मेरे पास क्या है, जो प्रबंधक साइंस है। बातें तो अलग भाई। देखो अगर तुम ये समझ गए ना, समझ गए वैसे, ठीक है, पूरी जान लाई समझाने में भाई, समझ गए हो वैसे समझ गए, ठीक है। तो अब ना भाई इसकी ना बाकी तुम्हें ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, तुम सब जाओगे घर, यहाँ रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। ये बात तो लग गई। तो भाई सबको अच्छा एक बार इसका कंक्लूजन पढ़ लेना, ये जो निष्कर्ष लिखा है ना उसको पढ़ लो, समझ में आ जाएगा आसानी से, या फिर पढ़ाऊँ मैं, बताओ, ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है। और भाई देखो इसको ना एक बार याद क्या ना, अगर तुम्हारे एग्जाम में आते हैं ना, ठीक है, तो इसके केस स्टडीज आ जाती है, तुम्हें अगर अच्छे से याद होगा और पता भी होगा तो तुम आराम से कर पाओगे, वरना नहीं करोगे, गारंटी दे रहा हूं तुम्हें। अच्छा एक बार ना तुमने इसके आर्ट्स और प्रोफेशन वाले को ना करके देखना, जिस तरह से समझाया ना मैंने, अगर करोगे गारंटी समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा वो बाद की बात है, ठीक है, कर लेना इसको बाकी।